अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। शाहिद सकलैन साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, चूँकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में आज बड़ी सियासी हलचल थी। सियासी हलचल टीवी पे तो जो लोगों ने देखी, मुझे अंदर की खबरें आपसे जाननी है। और उसके बाद फिर जब पीडीएम का इजलास हुआ तो उसमें चाचा और भतीजी का चेहरा काफ़ी बुझा-बुझा सा लग रहा था, तो उसकी क्या वजह थी? अच्छा, शाहिद भाई सबसे पहले तो शुक्रिया आपने जो है मुझे मौका दिया आपके व्यूअर्स के साथ बात करने का। आपको पता है कि इस्लामाबाद में मामलात जो है वो कभी ठंडे नहीं होते। आज मौसम ठंडा हो गया था इस्लामाबाद में सेकंड टाइम, लेकिन मामलात गर्म ही रहते हैं, जो सियासी मामलात हैं स्पेशली। और आज तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो है रिहाई के बाद एज ए प्रेसिडेंट जो मुस्लिम लीग नून है वो शामिल हुए थे पहली बार रिहाई के बाद, जो सरबराही इजलास था पीडीएम का उसमें। और साथ साथ जो है मरियम नवाज भी शामिल हुई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुख्तलिफ बयानिए हैं और वो वाजे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर किसी को पता है। और आपको पता है कि इनके स्पेशली खास कर जो एक तो स्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बातचीत उसके हवाले से, और दूसरा ये जो रिसेंटली हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के मामले के ऊपर जो है वो वाजे इख्तलाफ या वाजे मौकफ में जो इख्तलाफ है वो जो है वाजे है। तो दोनों चचा भतीजी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पीडीएम के इजलास से पहले एक और इजलास हुआ जो मुस्लिम लीग का अपना इजलास था, और उसकी सरबराही जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की। उसमें मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और भी बहुत सारे लोग जो है जो इनके अहम रहनुमा थे, हसन इकबाल समेत वो सारे शामिल थे। ये जो सरबराही इजलास था पीडीएम का, इसमें वैसे तो कहा यह जा रहा था कि जो बड़ी इसमें गुफ्तगू होनी है या जो अहम मामला जिसका कल शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बगैर बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी जिक्र किया था, वो ये था कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज फैसला होना था कि उनके हवाले से उनका क्या करना है। उनको पीडीएम के इत्तेहाद में वापस लाने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन उनको जो है वो सख्त इख्तलाफ का सामना है। आज के इजलास में भी वही हुआ। अंदर जो बातचीत हुई उसमें जो मरियम नवाज ने मौकफ अख्तियार किया वो यही था, और शाहिद खाकान अब्बासी ने, वो यही था कि जी अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी को दो जो है शराइत के ऊपर वापसी के हवाले से अगर सोचा भी जाए तो वो दो शराइत, एक तो ये कि जी पीपल्स पार्टी वजाहत दे, और दूसरा ये कि जी पीपल्स पार्टी वाले जो है वो अपनी गलती तस्लीम करें, तब उनकी जो है मतलब है उनकी वापसी के हवाले से कोई बातचीत की जाए। और वही मौलाना फजल रहमान, आपको पता है वो तो हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं। उनको जब भी मौका मिले, इमरान खान की हुकूमत वो चाहते हैं कि कल की गिरती आज गिर जाए ताकि अगली कोई हुकूमत बने तो हमेशा की तरफ अपना हिस्सा वसूल कर सके, जो इस हुकूमत में उनको नहीं मिल रहा। तो इस वजह से वो तो मुयसर होते हैं, अवेलेबल होते हैं हर टाइम, जिस टाइम भी चाहें वो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं 100%। तो मौलाना फजल रहमान तो तैयार है। उनका और मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया भी एक है कि जी हमें इस्तीफे दे देने चाहिए ये सारे मामला। लेकिन शहबाज शरीफ आपको पता है वो हमेशा देख के और अपने पत्ते जो है वो हमेशा सीधे रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी अपने भाई से भी कहा, उस दिन इमरान खान साहब के शो में भी उन्होंने कहा कि जी मेरी कोशिश होगी। दरअसल उनका फोकस जो है वो 2023 वाला इलेक्शन है, वो उसके अलावा आसपास नहीं देख रहे, क्योंकि वो वाजे तौर पे ये समझते हैं, उनको ये चीज समझ आ गई है कि हम कुछ भी कर लें तो इमरान खान की हुकूमत कम से कम 2023 तक तो है और इसको नहीं हिलाया जा सकता। तो इस्तीफे देने का मामला, एहतजाज करने का मामला, जलसों का मामला, ये सारा आज ऐलान भी हुआ आपको पता है, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जलसों का और मुतजाजी मुजाहरों का। ये एहतजाजी मुजाहरे भी पहले होते आए हैं, ये जलसे भी पहले होते आए हैं, ऐवान के अंदर भी गर्मा गर्मी रही है। लेकिन आज के सरबराही इजलास में कुछ नया नहीं था, माँ सिवाय इसके कि उसमें शहबाज शरीफ मौजूद। तो शायद साहब, जिस तरह मुल्क की जिस तरह माइशियत और बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव जा रही हैं, हुकूमत का अपना भी इमेज काफी बेहतर हो रहा है, ज़ाहिर है आप भी कवर करते हैं इस्लामाबाद में। तो इसका आपको ये नहीं लगता कि अब जब दोबारा एहतजाजी तहरीक मुतहरिक होते हैं, सवात, कराची, इस्लामाबाद में इनके एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, जलसे होते हैं, तो उसके बाद पहले की निस्बत ज्यादा तजलील नहीं होगी मौजूदा जो सिटिंग जमातें, यानी कि जो अब 7-8 जमातें रह गई है पीडीएम में? नहीं, मुझे ये बताएं असल में शायद भाई आपको भी पता है पॉलिटिकल जमातों के लिए, सियासी जमातों के लिए तो उन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूर करनी होती है। देखें उन्होंने ये सारा कुछ पहले करके देख लिया हुआ है, उनको पता भी है कि लोग उनके लिए बाहर पहले भी नहीं निकले थे, अब भी नहीं निकलेंगे। जाहिर बात है लोगों को निकलने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। अब लोग वाजे तौर पे लोगों को पता है कि जी ये किसी किसी कौमी मसले के ऊपर, किसी इज्तमाई मसले के ऊपर, अवाम के किसी दर्द में ये बाहर नहीं है, ये सारे अपने मसाइल के ऊपर बाहर निकले हुए हैं।
मौलाना फजल रहमान को हिस्सा चाहिए हुकूमत में, मरियम नवाज को लंदन जाना है, नवाज शरीफ के लिए कोई उन्होंने ढील लेनी है, शहबाज शरीफ साहब जो है हमजा शहबाज के लिए अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि उनको जो है आगे आने वाले इलेक्शन में कोई स्टेब्लिशमेंट को बेहतरी का रास्ता दिखा दे और कुछ ना कुछ उनको भी वसूल हो जाए। ये सारे वसूली के चक्कर में है, इनका कोई और मामला नहीं है। और अवाम जो है वो आपको पता है, उनको पता चल चुका है। इन्होंने पिछले भी जो एहतजाज किए, जो जलसे किए, आपको वाज़ेह नजर आ गया कि कितनी तादाद में लोगों ने इनके जो है बुलाने पर लबैक कहा और कितनी तादाद में लोगों ने इनके जलसों में या एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की। और फिर उन एहतजाजी मुजाहरों और जलसों से क्या फ़र्क पड़ा इमरान खान की हुकूमत को कि वो जो है कोई उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी हुई हो। चाहे वो आपने देखा कि अभी ये जो ऑर्डिनेंस अभी जो 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है सीपैक वाला, उसके हवाले से आपने देखा कि वोट दिया इन लोगों ने। ये लोग बाहर एहतजाज करके कुछ बाहर चले गए, कुछ अंदर बैठे रहे, कुछ ने वोट कर दिया। बहुत ये एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बनते हैं, ये कहते हैं फौज से बातचीत नहीं करनी। फौज से बातचीत, जब फौज इनसे खुद एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो ये हाजिर होते हैं और ये जो है घुटने टेक के बैठे होते हैं और ये कहते हैं हजूर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हम हाजिर हैं, हजूर हमें भी मौका दें। शहबाज शरीफ तो तकरीरों में कहते रहे कि जी हमें आप एक मौका दे दें, हम आपको इंशाअल्लाह जो पहले हम खिदमत गुजारी करते थे उससे भी बेहतर खिदमत गुजारी करके दिखाएंगे। तो इनके अपने मसाइल है। इनको पता है कि अवाम ने नहीं निकलना और अवाम ने इमरान खान की हुकूमत को भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आखिर इन्होंने भी तो इलेक्शन लड़ना है ना। इन्होंने जाके 2023 के इलेक्शन में लोगों को कुछ मुंह तो दिखाना है। लोगों ने इनको कहना है कि जी आपने क्या अपोजिशन की, आपने इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ क्या काम किया, आपने इमरान खान को कौन सा टफ टाइम दिया, आपने कौन सा ऐसा बिल था जो पास नहीं होने दिया, आपने ऐसा कौन सा कोई ऐसी कौन सी चीज थी जिसके ऊपर मुखालफत कर दी। तो जाहिर बात है इन्होंने ये सारी चीजें वहां जाके 2023 में कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है इन्होंने भी दिखाना है। इमरान खान तो जाके कह देगा कि मैंने ये मईशत में बेहतरी की है, मैंने फलां चीज में बेहतरी की है, मैंने सेहत कार्ड दे दिया है, मैंने उसके पास बताने को बहुत सारी चीजें। आज उसने बड़ी मेट्रोज, बड़े पुल और मोटरवेज शायद उसने उस तरह नहीं बनाए जो नजर आते हैं और जिनमें अच्छी किक्स बैक और बड़ी कमीशन हो। तो वही रिंग रोड के हवाले से भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि रिंग रोड में अगर इतने पैसे खाए जा सकते थे तो मोटरवेज में तो माशाल्लाह फिर खरबपत्ती बंदा बनता है और उसके फिर नजर अपार्टमेंट्स होते हैं। जाहिर है तो फिर इन लोगों ने क्या दिखाना है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होनी है। अब इनके पास एक वायद हल था। आपने इनके चेहरे देखे होंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फजल रहमान साहब का चेहरा, आप ये तस्वीर दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को, स्पेशली एक तस्वीर ले लीजिएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चेहरा देख लें, फजल रहमान साहब का चेहरा क्या था, मरियम नवाज साहबा का चेहरा क्या था और शहबाज शरीफ साहब का चेहरा क्या था। तो मेरे ख्याल से ये वाजे हो जाएगा, ये सिर्फ मैच एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, फेस सेविंग की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ कर दिया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने हमें मामला सीधे कर लिए है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत भी है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो इनकी किसी बात में आज मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के 2 लोगों से हमारी बात हुई है, मेरी स्पेशली, मैं इनकी सिंध की रहनुमा है, उनसे मेरी गप लग रही थी। तो वो कहते हैं कि जी आज तो हम सोच रहे थे कि शायद ये नून लीग वाले और जेयूआईफे वाले और ये लोग इस्तीफे देंगे असम्बलियों से, ये तो बैठ के बजट की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी असम्बली के अंदर टफ टाइम देना, ये तो तैयार थे, हमें कहते थे इस्तीफे दे दें। और ये जो इधर बजट का जो इजलास है उसमें ये जाकर जो है कह रहे हैं कि हम बजट में टफ टाइम देंगे। ये तो असम्बली से निकलने के लिए कहते हैं ये तो हमारी हुकूमत गिरवाना चाहते थे सिंध में, इनके पास तो कुछ था नहीं, ये तो ये चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाए और उसके बाद ये मजबूरन हमारे साथ शामिल हो जाए। तो पीपल्स पार्टी वाले इतने बेवकूफ, जरदारी साहब माशाल्लाह वो खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं और उन्होंने अच्छा बेहतर टाइम पे समझ लिया था कि ये प्लान करना चाह रहे हैं। वैसे भी मियाँ बिरादरान के हवाले से कहा जाता है कि ये इनकी कोशिश होती है कि मौलाना फजल रहमान की तरह दूसरों को इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता साफ कर ले, या बाहर चले जाएं या मुल्क के अंदर रहते हुए अपना मामला ठीक कर ले। तो मेरा ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसके अलावा कुछ नहीं सर। शाह साहब, आपका टाइम बहुत कीमती है, सिर्फ आखिरी सवाल छोटा सा, ये जो दोबारा भी आखिर में ये सारा इजलास होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीडीएम ने, उसके बाद इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत है उसमें हुकूमती हल्कों में हल चल रही है, हुकूमत चिल कर रही है। दूसरा, ये जो शहबाज शरीफ का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है। इन्होंने जुलाई से कहा है कि जुलाई से हम एहतजाज करने जा रहे हैं। पहला सवात में होगा, ठंडा मौसम में अमीर मकाम अरेंज करेगा। इन्होंने पहले कह दिया होगा अमीर मकाम को कि यार आपने जितना माशाल्लाह बनाया है उसमें से कुछ लगाए, और पहले भी वो लगाता रहता है बेचारा, बहुत सपोर्ट करता है इनको। तो बहरहाल सवात में वो करवा देगा, खर्चा उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जा रहे हैं कराची, मेरे ख्याल से 29 जुलाई को कराची जी में जी भी जो है अरेंजमेंट हो जाएगा मामला, और वहाँ पे फजल रहमान का जो है तलबा आ जाएंगे जो जी जी, मदरसे वाले मौलवी हैं। बहुत है सर यहाँ तो कराची में, आप भाई कराची में पैसों के रहते हैं, अलावा, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। पैसों के अलावा और उसके मौलवी बाद बहुत है ये यहाँ आने 14 वाले। अगस्त को सबसे बड़ा, जो पिछले साल भी इनके ऊपर तनकीद हुई थी, जो हमेशा इनके ऊपर तनकीद होती है कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है 14 अगस्त, उस दिन लोग इजहार तशक्कुर कर रहे होते हैं, उस दिन लोग खुशियां मना रहे होते हैं। फजल रहमान की कोशिश होती है कि जब भी आज़ादी का दिन हो ये उस दिन एहतजाज करे कि पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था, क्योंकि अब एहतजाज करना तो ऐसे ही बनता है ना। या तो ये कहते हैं कि यार
14 अगस्त वाले दिन हम एहतजाज नहीं, 14 अगस्त वाले दिन हम इज़हार तशक्कुर करेंगे, लोगों को जमा करेंगे, हम जलसा करेंगे। उस जलसे में हम पहले इज़हार तशक्कुर करेंगे, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हम कोई बात करेंगे। इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा रखा है, इनका आपको पता है मामलात क्या है, और उस एहतजाजी मुजाहरे के पैसे इनको कहीं न कहीं से मिल जाएंगे, आपको पता है कहाँ से मिलेंगे। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं, एहतजाजी मुजाहरे हैं और पुरानी तनख्वाह के ऊपर ये लोग काम करेंगे 2023 तक, शायद उससे आगे भी। ये शहबाज शरीफ का जो झुकाव है पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा है, आपको पता है। जब आपने इंटरव्यू उनका देखा होगा, मरियम साहबा का जो झुकाव जाहिर है वो उनके वाले साहब है, उनका जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का, तो इनके जो चेहरे बिगड़े हुए थे, शक्लें बिगड़ी हुई थी, मादरसा शक्लें काफी मुरझाई हुई थी, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि दोनों के झुकाव और उनके ख्यालात में काफी फर्क है इस वजह से? नहीं, वो उनका झुकाव शहबाज शरीफ का कभी पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं है। शहबाज शरीफ का झुकाव इधर, मैं तो इस्लामाबाद अपारा में बैठा हूँ, उनका झुकाव पिंडी की तरफ ज्यादा है शहबाज शरीफ का, और वो हमेशा से रहा है। तो जाहिर बात है वो उनके भाई और उनकी भतीजी ने बेड़ा गर्क कर दिया है उनकी सियासत का बहुत सारा। तो वो अब शहबाज शरीफ परेशान है कि यार शायद, और वो इस चीज पे राजी करने के लिए वो कह रहे थे इमरान खान के इंटरव्यू में कि जी मैं, मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े नवाज शरीफ के तो मैं पकड़ूंगा, कि खुदारा आप तो भुगत चुके हैं, आप तो चले गए, आपने तो अपनी उम्र गुजार ली है, अब जो हमारे बच्चों ने राज करना था और हमारे बच्चों ने मजीद बनाना था, मरियम ने और हमजा ने, आप उनके रास्ते की रुकावट ना बने, वो तो उस चक्कर में है, अपने बच्चों के मुफाद के चक्कर में। तो बिलावल का तो वो देख रहे हैं कि यार बिलावल की तो लाइन काफी हद तक सीधी हो गई है, सीध तो शायद उनसे जरा कम ही टाइम, मुश्किल ही जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। वो कहते हैं यार ये बिलावल और जरदारी तो बेहतर रह गए, इन्होंने तो पहले भी बनाया था और अब भी बना रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि मरियम और हमजा का जो चांस था इधर मामलात को ठीक करने का, 2-4 और अपार्टमेंट्स उधर फ्लैट्स खरीद लेते और कुछ और जमीनें भी बन जाती हैं और कुछ और मामलात भी सीधे हो जाते। तो दर्द तो वही है कि यार देखें ये तो काम खराब हो रहा है, तो हमारे हाथ से अगर मामला चला गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब का जो चेहरे जो उतरे हुए हैं, असल में मसला ये है, मैं आपको बताऊं शायद भाई, कि जब आपसे कुछ बन नहीं पाता ना, जब आपको ये लग रहा होता है कि यार अब मैं की कराऊं, उसके बाद आपका चेहरा भी उतरता है, उसके बाद आप फिर आपके मुंह में जो आता है, आपने हामिद मीर को कल देखा होगा, उसने जो कुछ कहा, ठीक है, क्या है, फ्रस्ट्रेशन है ना, और कुछ भी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब आपको नजर आ रहा है कि यार साड़ी तो दाल गाल ही नहीं रही, फिर आप फ्रस्ट्रेशन होती है, आप गालियां भी देते हैं दूसरों को, फिर आपका मुंह भी उतरा हुआ होता है, फिर आपको नजर भी आ रहा होता है कि हमारे मुस्तकबिल में पता नहीं क्या होगा, और हमारे तो यार हमने तो अच्छा खासा यहाँ पे सोचा हुआ था, मतलब 100 साल के आगे इंसान के मंसूबे होते हैं कि हम मजीद भी लुटेंगे। तो जब वो नहीं हो रहा तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके चेहरे भी उतरते हैं, आपके मामला भी खराब होते हैं, और आप इसी तरह फिर जाहिर बात है यही बातें होती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता सर। तो जैसे वफाकी हुकूमत चिल करे, इस तरह कौम और अवाम चिल करे, आपके कहने का मकसद ये है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सुकून से एंजॉय करें। आप यकीन करें, जितना इनकी आपस की लड़ाई नून लीग के अंदर, और जितनी पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई को तहरीक इंसाफ वाले एंजॉय करते हैं, हमारे दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में भी, नून लीग में भी, पीपल्स पार्टी में भी, हमने तो टाइम गुजारा है, तो सब दोस्त हैं। तो जितना एंजॉय ये आपस में जब बाहर निकलते हैं और गप्पे लगाते हैं, जितना एंजॉय तहरीक इंसाफ वाले इनकी आपस की लड़ाइयों को कर रहे हैं, अंदरूनी लड़ाइयों को ना, उतना शायद कोई कर रहा हो। तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनके अंदरूनी भी मामला अच्छे, इतने अच्छे नहीं है, 100% नहीं है, उनके भी मामला चल रहे हैं, आपको भी पता है। लेकिन ये है कि तो वो तो खुश हैं, वो कहते हैं कि यार ये आपस में लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई रास्ता क्लियर होगा ना, ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। ये जिस दिन ये इकट्ठे होगा उस दिन तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किल होगा, ये इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने किसी अवामी एजेंडे पे तो इकट्ठा होना नहीं है, इनने होना है अपने मामला पे इकट्ठा, तो वो तो मेरे ख्याल से फिर चले। तो इसका मतलब है शायद साहब कि इनकी लड़ाई और इनसे जो उम्मीदें लगाते हैं वो हमारे सहाफी दोस्त, सहाफी भाई हैं। उसके बाद जब ये उम्मीद पर पानी उतर जाता है, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर हमारे सहाफी दोस्त कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, मैं ये समझ सकता हूँ। नहीं, वो सहाफी दोस्तों का कसूर नहीं है, सहाफी दोस्तों का तो मैं उनको, मतलब वो तो बोले बच्चा है, उनका क्या कसूर है, वो करें क्या, मतलब देखें, आप ओबलाइज हुए हैं, आपको मैंने हमेशा ओबलाइज किया है, तो जब मुझ पे बुरा वक्त आएगा तो आपको मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना, फिर इतना तो कोई, अब उनका हक बनता है यार, इन्होंने उनको इतना ज्यादा ओबलाइज किया, तो अब उनका भी हक बनता है ना, थोड़ा सा तो बनता है ना, मतलब इतना तो हो सकता है कि बाहर जाके इनके लिए तकरीरें कर लें, इनकी टेक ले लें, इनकी कोई बात आगे पहुंचा दें, कम से कम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, या इनकी फ्रस्ट्रेशन उनके थ्रू निकल जाए, उनका इतना हक बनता है यार। मैं मतलब मुझे आप इतना सारा ओबलाइज करें, आप मुझे अच्छे मतलब मैं मेरी लाइफ अच्छी कर दें, आप मुझे अच्छी गाड़ियां करवा दें, आप मेरे अच्छे घर बनवा दें, यार मेरा हक बनेगा ना, मैं आपके लिए थोड़ा तो बोलूँ। लेकिन शाह साहब, मतलब अवाम तो फिर सहाफियों को जलील करती है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उनको ऊपर पहुंचा देते हैं, जल्द में पहुंच जाते हैं। बहरहाल आपका टाइम शाह साहब बहुत ज्यादा कीमती है, आपने बहुत टाइम दिया, क्योंकि आपको जाना भी था, क्योंकि अंदर की खबरें जाननी थी, इसलिए मैंने आपको जहमत दी।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।